ट्रेंड परसेंटेज में हमने किसी एक ईयर को बेस बनाया और ट्रेंड निकाला, जबकि हॉरिजॉन्टल एनालिसिस में यानी ट्रेंड परसेंटेज में भी हमने यूं ही काम किया ना, इस तरह से रॉ की शक्ल में। ठीक है, तो अभी भी हम जो है हॉरिजॉन्टल एनालिसिस जो करेंगे वो रॉ की शक्ल में होगा, ये इस तरह से। ये नजर आ रहा है आप लोगों को, ये दिस इज कॉल्ड रॉ। हम इस तरह से एनालाइज करेंगे। इस कॉलम में रुपी एंड परसेंटेज में ये दो कॉलम है, ठीक है, 1 and 2, तो ये दो कॉलम है और इसमें इंक्रीज और डिक्रीज शो करना है हमें। एक इंक्रीज डिक्रीज शो करना है रुपीज में, एक इंक्रीज डिक्रीज शो करना है किसमें, परसेंटेज में। ये जो इतना एनालिसिस इन दो कॉलम्स में होगा, दिस इज कॉल्ड हॉरिजॉन्टल एनालिसिस। जबकि मेरे प्यारे बच्चों, वो एनालिसिस जो हम इन दो कॉलम्स में फर्दर करेंगे ईयर 2 और ईयर 1 में, वो कहलाएगा वर्टिकल एनालिसिस, कंपोनेंट परसेंटेज, कॉमन साइज फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तीन नाम ले लिए मैंने, वर्टिकल एनालिसिस, कॉमन साइज फाइनेंशियल स्टेटमेंट और कंपोनेंट परसेंटेज मेथड। ठीक है, यहाँ ये सब ड्रामेबाजियां लिखी हुई हैं, अगर आप फटी आंखों से देखें। फॉलोइंग इज द कंपैरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट, डिटरमाइन रुपीज एंड परसेंटेज चेंज एंड प्रिपेयर कॉमन साइज इनकम स्टेटमेंट एंड बैलेंस शीट। गैट्रॉन कंपनी का कंडेंस्ड का मतलब होता है मुख्तसर, कंपैरेटिव का मतलब 2 ईयर का डेटा है। इनकम स्टेटमेंट नीचे दिया हुआ है, दिसंबर 31 ईयर 1 एंड ईयर 2। ईयर 2 के एंड पर यानी ईयर 1 और ईयर 2 का डेटा दिया हुआ है और आपको ये नेट सेल और इस तरह सारी अमाउंट लिख के दी हुई है। मेरे प्यारे बच्चों, आप में से जिन लोगों के पास फॉर्मेट है उनके तो आ गए मजे, वो फॉर्मेट में कंप्यूट करके लिखेंगे खुद तो उनकी कमांड बन जाएगी, और जिनके पास फॉर्मेट नहीं है वो कैलकुलेटर चलाते जाएं और मुझे धमाधम यहाँ लिखवाते जाएं। मैं यहाँ कॉलम अगर ड्रॉ कर सकूं, मेरी एक्सेल मेरी वर्ड पे ईमानदारी की बात है इतनी अच्छी कमांड नहीं है, लेकिन मैं कोशिश करता हूँ कि मैं ये काम कर सकूं किसी तरह, अगर हो जाए तो। ये कमांड नहीं है, सीधी सी बात है। मैं यहाँ देखता हूँ अगर कॉलम बन जाएंगे, शायद हाँ बन जाएंगे अल्लाह के हुक्म से। यहाँ मैं अगर रॉस वगैरह बनाऊं तो जनाब आली बॉर्डर्स एंड शेडिंग, और ये हो गया जबरदस्त काम। ओके, लेट्स सी कितना काम का है ये। मुझे ये वाली लाइनों की जरूरत तो नहीं थी, लेकिन फिर भी मैंने ऐसे ड्रॉ कर दिया। मैंने कहा चलो माहौल बन जाएगा जरा, क्या ख्याल है ना। जैसे ये कॉलम बिल्कुल खाली है ऑपरेटिंग एक्सपेंस का। चलो अब आप मुझे हेल्प करो सब लोग, शाबाश। आपने करना क्या है, देखो ये इंतहाई आसान है। हम ये वो वाला काम सीख रहे हैं जो बिल्कुल हलवा है। इसमें कुछ मुश्किल हो तो आप मुझे फौरन बोलना। पहली चीज समझ आ गई तो आप उसके बाद पूरा काम खुद करोगे, मैं खामोश होकर बैठूंगा, फिर आप मुझे अमाउंट लिखवाओगे। काम करने के बाद कोई भी बच्चा बोलेगा सर मैंने काम कर लिया, फिर मैं अमाउंट धमाधम लिखना शुरू कर दूंगा। देखो इसको अगर समझ जाओगे तो तुम्हें याद रहेगा, लेकिन मसला ये है कि पेपर में तुम्हें वो खुद बताएगा कि आपको रुपी और परसेंटेज का इंक्रीज और डिक्रीज बताना है। हो सकता है वो बोले फॉलोइंग इज द कंपैरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड परफॉर्म हॉरिजॉन्टल एनालिसिस। तो जब वो बोलेगा हॉरिजॉन्टल एनालिसिस करना है तो आपको क्या करना होगा। आप पहले तो ये, कोई बच्चा मुझे इस सवाल का जवाब दे, हॉरिजॉन्टल एनालिसिस हम कर कब रहे हैं, किस दिन हम हॉरिजॉन्टल एनालिसिस कर रहे हैं, पहले इस सवाल का जवाब दे कोई बच्चा मुझे फटाफट। अभी तक जवाब नहीं आया। आप लोग मेरे साथ हैं मीटिंग में? ईयर के लास्ट में, ईयर एंड पर, कौन से ईयर के एंड पर, कौन दिसंबर 31 को कर रहे हैं डेफिनेटली, कौन से ईयर के एंड पर? अरे कौन सा आखिरी, ईयर 2 के एंड पे। शुक्रिया शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। तो इसका मतलब है मैं ईयर 2 के एंड पर कर रहा हूं। तो अब वो कह रहा है मुझे इंक्रीज और डिक्रीज बताओ। किसका इंक्रीज और डिक्रीज? रुपए का। तो ये रुपए लिखे हैं या परसेंटेज लिखी है, पहले ये बताओ। ये रुपए हैं या परसेंटेज है? रुपए है ना। तो भाई ईयर 1 में तुम्हारी सेल थी 7.5 लाख रुपए और ईयर 2 में कितनी है? 9 लाख रुपए। पहले ये डिसाइड कर लो ये इंक्रीज है या डिक्रीज है। आवाज नहीं आ रही? जिनको आवाज आ रही है वो हैंड रेस करें, सर शाबाश। इंक्रीज हुई है। जिनको आवाज आ रही है हैंड रेस करें, इसका मतलब है मेरी आवाज प्रॉपर जा रही है। आपके पास कोई प्रॉब्लम आ रहा है शायद। चलें, बहुत शुक्रिया आप लोगों का जी। तो मेरे बच्चों, आपने कहा इंक्रीज हो रही है, तो मैं अगर यहाँ पॉजिटिव 1.5 लाख लिखूं तो है कोई जो चिरान करे सर इमरान के साथ? है कोई? नहीं है, कोई चिरान नहीं कर रहा। 1,50,000 पॉजिटिव लिख दिया, और अगर डिक्रीज होता तो मैं इसको ब्रैकेट में लिख देता। ठीक है, अच्छा अब क्या करना है अगला काम। याद रहे ये मेन हेडिंग है प्यारे बच्चों, ये हेडिंग इन दोनों कॉलम की है, इन दो की है। इस पे आ नहीं रहा कम वक्त, यहाँ तक, इधर तक आना चाहिए उसको, ये उधर तक भागे जा रहा है।
अगर मैं यहाँ से पकड़ूं यूं तो पकड़ लिएगा शायद, नहीं फिर भी वहां चला गया। यानी यूं समझ लें, अगर आपको ये नजर आ रहा हो, देखें ये नजर आ रहा है मेरा, ये एक कॉलम है और ये एक, ये दोनों कॉलम इस हेडिंग के अंडर में। अब समझ आया यार, ये मर्ज क्यों नहीं हो रहा? अच्छा, क्योंकि यहाँ कॉलम नहीं बना हुआ ना, मसला ये कॉलम यहाँ बना हुआ है, इधर कॉलम नहीं बना हुआ। हाँ तो हमारे तो वहमो गुमान में नहीं था कि हम यहाँ कभी आपको इस तरह लाइव पढ़ा रहे होंगे जिंदगी में। हम तो वो बोर्ड पे पढ़ाते रहते थे हमेशा। चलो, तो अब करना क्या है प्यारे बच्चों, करना यह है कि अब हमें इंक्रीज और डिक्रीज की क्या बतानी है, परसेंटेज। कोई है जो बताए परसेंटेज इंक्रीज और डिक्रीज की? तो पहले परसेंटेज डेफिनेटली इंक्रीज आया तो इंक्रीज की परसेंटेज बताएंगे। हाँ, ये दोनों सब कॉलम है काशान भाई, ये दोनों सब कॉलम है, एक रुपीस का कॉलम है और एक परसेंटेज का, और इन दोनों के ऊपर मेन हेडिंग क्या है, इंक्रीज और डिक्रीज। ठीक है, यानी ये हॉरिजॉन्टल एनालिसिस है, सही, और वर्टिकल एनालिसिस के ये दो कॉलम है, और दोनों एक साथ हम आपको परफॉर्म करवा रहे हैं पेपर में। या तो हॉरिजॉन्टल आता है या वर्टिकल आता है, और बहुत कम आता है जो भी आता है। अब मुझे कोई इसकी परसेंटेज बता सकता है? ये बता दे तो फिर मैं मान जाऊंगी हाँ भाई चैंपियन है हमारे पास। सर एरो ऊपर की तरफ जाएगी। अरे बाबा तू समझ नहीं रहा, मुझे यहाँ परसेंटेज लिखनी है मेरे दोस्त, एरो नहीं बनाना मुझे, तो सर परसेंटेज। 100% एक 150% होगा। सब ट्राई करके देख लें। एक जवाब आया, काशान ने लाइव ट्राई किया सबके सामने और तैमूर ने लिख के भेजा जवाब। देखें, कोशिश करने में ना कभी नुकसान नहीं होता। जब टीचर बोले ना ओए सही बताना वरना मारूंगा, गुस्सा आऊंगा, तब समझ में आता है। लेकिन जब आपको मैं कह रहा हूँ इतने प्यार से कि आप कोशिश करके देख लें तो कर लें, वरना मेरा क्या है, मैं 1 मिनट में जवाब लिख दूंगा, सॉल्व हो जाएगा। जब तक आप ये फोकस नहीं करेंगे आप मुझे सही जवाब नहीं दे सकते। अब सब थोड़ा सा गौर करो, थोड़ा सा गौर, ज्यादा नहीं, बहुत थोड़ा सा गौर करो। मेरा ख्याल है मेरे पास यहाँ जगह नहीं है, वरना मैं यहाँ लिख देता। बुक मोड में जाते हैं तो ये कमबख्त लिखने की इजाजत नहीं देता, वरना मैं यहाँ लिखता, है ना। हाँ, बुक मोड में ये लिखने की इजाजत नहीं देता, ये बड़ा मसला, वरना मैं लिख देता। चलो मैं यहाँ लिखता हूँ नीचे फॉर्मूला, आपको समझाने के लिए लिख रहा हूँ। हाँ, अबे यहाँ क्यों लिख रहा हूँ मैं वैसे, ये मैं इसको वहाँ क्यों नहीं लेके गया? मुझे तो इसको कॉपी कर लेना चाहिए था वहाँ पे एक्सेल में, जिंदगी मेरी आसान हो जाती। चलो, इस परसेंटेज को कैलकुलेट करने का सिंपल तरीका है, मैं यहाँ कैलकुलेट करके फिर यहाँ आके लिख दूंगा। ये देखो, 9 लाख रुपए थे ईयर 2 में और 7.5 लाख रुपए थे शहरियार विंस। शहरियार इज द फर्स्ट पर्सन हु गेव मी करेक्ट आंसर। शहरियार अली, आपको बहुत बहुत मुबारक हो, आपने इनाम में कुछ भी नहीं जीता सिवाय दुआओं के। मिनल, मैं कह रहा हूँ हॉरिजॉन्टल के लिए कंडीशन ये है कि आपको इंक्रीज और डिक्रीज निकाल के दिखाना होगा पैसों में और परसेंटेज में। दिस इज द कंडीशन फॉर हॉरिजॉन्टल एनालिसिस। और जब वो कहेगा कि आप मुझे परसेंटेज बताओ इन सारी चीजों की, जब आप यूं एनालिसिस कर रहे होगे, जब आप इस तरह से देख रहे होगे जैसे कर्सर मूव कर रहा है, दिस इज कॉल्ड वर्टिकल एनालिसिस। और जब आप एनालिसिस यूं कर रहे होगे, दिस इज कॉल्ड हॉरिजॉन्टल एनालिसिस। ये हॉरिजॉन्टल एनालिसिस से निकाली हुई अमाउंट है, अगर आप गौर से देख रही हो। निकालिए या नहीं? मिनल, आपको समझ आई मेरी बात? और हम बेटे, आपने थोड़ी सी मिस्टेक कर दी, आप हैं तो आप भी बहुत क्लोज, लेकिन आपने थोड़ी सी मिस्टेक की है। आपने ना परसेंटेज जो है वो ईयर 2 की निकाल दी है मेरा बेटा। मुझे किस चीज की परसेंटेज चाहिए ये देखो, बार बार बोल रहा हूँ। आराम का आंसर भी मैं मान लेता हूँ करेक्ट, लेकिन 100% करेक्ट नहीं है ना। शहरियार ने मुझे एक्यूरेट आंसर दिया। अरहम का आंसर भी तकरीबन सही है, लेकिन उसने मुझे परसेंटेज बताई है ईयर 2 की। मैं कह रहा हूं मुझे परसेंटेज बताओ किसकी अरहम, इंक्रीज या डिक्रीज की? तो भाई फॉर्मूला बड़ा सिंपल है, आप सब बच्चे सुन लें, मैं यहाँ लिख के भी दिखा देता हूँ, वैसे मैं सुना रहा हूँ।
तैमूर ने भी वही हरकत की जो हमने की है, सेम वही की। भाई मुझे ईयर 2 की परसेंटेज नहीं चाहिए। बच्चे क्या कर रहे हैं सुन लें, बच्चे 9 लाख को 7.5 लाख से डिवाइड कर रहे हैं, उनके बाद जवाब आ रहा है 120%, वो मुझे 120 लिख के भेज रहे हैं। और कुछ लोगों ने तो और भी हरकतें की हैं, मैं उसको इग्नोर कर देता हूँ। भाई खुदा का वास्ता मैं कह रहा हूँ, मुझे परसेंटेज किस चीज की बतानी है, देखो तो सही यार, किस चीज की बतानी है, क्या लिखा है। हाँ, अलैना का आंसर करेक्ट आया, दूसरा करेक्ट आंसर शहरियार के बाद। अरे मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, हफ्सा फातिमा भी जीत गई। अरे मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, मुझे इंक्रीज और डिक्रीज की परसेंटेज बतानी है, तो यार कितना इंक्रीज है ये देखो ना, 1,50,000। तो 1,50,000 रुपए का इंक्रीज क्या ईयर 2 के मुकाबले में आया है? कौन से ईयर के मुकाबले में आया है? 1,50,000 रुपए का इंक्रीज कौन से ईयर के मुकाबले में आया है? ईयर 1 के मुकाबले में। तो ईयर 1 की अमाउंट को बनाया बेस, ईयर 1 की अमाउंट को क्या बनाया, बेस, और इसे न्यूमरेटर में रखा, यानी लाइन के ऊपर। सर इसे न्यूमरेटर में क्यों रखा? अरे भाई इसी की परसेंटेज तो बतानी है, तो जिसकी परसेंटेज बतानी हो वो ऊपर होता है। सर अभी भी समझ में नहीं आया भाई, बहुत ही ढक्कन है आप लोग। जरा याद कीजिए, आप अपनी परसेंटेज जब किसी को खानदान में बताते थे, तो जो आपने हासिल किए मार्क्स, आप उसको ऊपर रखते थे और डिवाइड करते थे टोटल मार्क्स से। तो आज हम भी तो यही कर रहे हैं, हमें 1,50,000 रुपए का इंक्रीज आया है 750 के मुकाबले में। तो 150 डिवाइडेड बाय 750 मल्टीप्लाई बाय 100, आजकल 20% आ रहा है। जिसको अभी नहीं समझ में आया वो जल्दी से चलान करे, फटाफट, जल्दी। बहुत सारे लोग चुप बैठे हैं, मैं नाम लेता हूँ, मेरा ख्याल है ना, नाम लूंगा तो सुकून मिलेगा। इकरा सिद्दीकी की बिल्कुल आवाज नहीं आती मुझे, ना कोई मैसेज आता है इकरा सिद्दीकी का। मोमिना इनाम बिल्कुल खामोश बैठती हैं, बहुत मासूम बच्ची हैं, बिल्कुल कुछ नहीं बोलती हैं। रिफत हुसैन ने भी आज खामोशी का इंतहाई मुजाहरा किया। ओके, इसके बाद रिमशा भी बहुत मासूम बच्ची है, बिल्कुल खामोश बैठती है। और वर्दा सिद्दीकी ने भी आज शराफत का इंतहाई अमली नमूना पेश किया, खामोश नहीं बिल्कुल। ओके, रिमशा का और रिफत का जवाब तो आ गया कि सर आ गई समझ, ठीक है मेरा बच्चा। बाकी लोगों को क्या मैं फ़ोन कर लूँ या व्हाट्सएप कॉल कर लूँ? मुझे कैसे पता चलेगा कि भाई आपको समझ आ गया है? अच्छा चलो ठीक है, शुक्रिया शुक्रिया। अब आप लोग एहसान अजीम फरमाएंगे मेरी ज़ात पे, करना क्या है, ये सारे बॉक्स, ये दोनों बॉक्स फिल करें, शाबाश, ये दोनों बॉक्स फिल करें फटाफट। इस वाले बॉक्स को फिल करने ना बैठ जाना, वरना जूते मारूंगा। इधर कुछ भी नहीं है, ऑपरेटिंग एक्सपेंस के सामने कुछ भी नहीं है, क्योंकि ऑपरेटिंग एक्सपेंस दो हिस्सों में टूटा हुआ है। तो इसकी परसेंटेज यहाँ, इसकी परसेंटेज यहाँ, अलग अलग, समझ गए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू हो जाओ प्यारे बच्चों, मैं जरा रेस्ट कर रहा हूँ, थक गया आज बहुत। तुम लोगों को एक्स्ट्रा चीजें पढ़ाई हैं ना, दिमाग खराब हो जाता है जरा। अल्लाह अकबर। कुछ सवाल हो तो भाई सवाल कर लेना। अब सारी वैल्यूज जब निकल आए ना जिस बच्चे के पास, कहाँ तक, ये अपना यहाँ तक, तो फिर वो बोलेगा सर मैंने काम कर लिया है, तो फिर मैं यहाँ सारी वैल्यूज छापूंगा आपसे पूछ के। जरा तेज तेज कर लो यार, एक सवाल रह जाएगा। मुझे इस वीक चैप्टर खत्म करवाना था यार, ये बड़ा मसला हो गया। पीर मंगल को तीनों दिन तुम्हारी क्लास होती है काशान? काशान अनम्यूट करो। तो काशान चला गया क्या? काशान नहीं है मीटिंग में यार? हम नहीं सर, नहीं है। ये यार, हम तुम्हारी तीनों दिन क्लास होती है, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे? यस सर। कितने कितने देर की होती है, कितने कितने घंटे की? 1.5 आवर? 2 सेशन होते हैं। अबे तो यार फिर किस दिन नहीं होती क्लास, बता दे भाई। सर मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे को भी होती है और संडे को एक्स्ट्रा होती है, आधे तुम लोग को घंटे कौन की। सी क्लास हो रही है? वो सर वसी लेते हैं। इस बार सर वसी सर इमरान बने में लग रहा है। चलो ठीक है, पढ़ाने तो उनके सब्जेक्ट भी बहुत है, ईमानदारी की बात है। लॉ भी पढ़ा रहे हैं तुम लोगों को, कम्युनिकेशन भी पढ़ा रहे हैं, और क्या पढ़ा रहे हैं हाँ, भाई? लॉ, कम्युनिकेशन, मैनेजमेंट
और ईडीपी, माशाल्लाह। इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ पाकिस्तान। इनके इन सब के नंबर कितने बनते हैं मिला के बताना। लॉ के 100 नंबर, सारे 100 के। 400 नंबर पढ़ा रहा है बंदा। हाँ भाई, फिर तो वो 4 क्लासें बनती है उनकी आगे। मैं 200 नंबर के लिए 3 दिन क्लास ले रहा हूँ, वो 400 नंबर के लिए 4 दिन क्लास ले रहे हैं। तो ये भाई इस बार उन्हीं का हक बनता है। जैसे आप लोगों के पास अपने फॉर्मेट है ना, तो आपके पास अगर ये स्क्रीन मैंने ऊपर रखी हुई है क्योंकि वहाँ ज़्यादा चीज़ें हैं। जिनके पास फॉर्मेट नहीं है वो यहाँ से देख के कर रहे होंगे काम। जब ये सारे हो जाएं तो फिर मैं आपको बेशक स्क्रीन नीचे कर दूंगा, फिर मैं लिखना शुरू कर दूंगा। किसी एक के पास भी अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ, जिसके पास कंप्लीट होगा वो अनम्यूट करके बता देना प्लीज। मैं मैसेज नहीं देख रहा आप लोगों को। सर इसको ऊपर कीजिएगा, नीचे वाले देख लें। सर हो गया। ओके बेटा, हम लिखवाना शुरू कर दीजिए। मुझे बता दो शाबाश। एक दो लाइन बोल दें इसके बाद जब ये लोग कंप्लीट आसान भाई मैं करके दिखा रहा हूँ यहाँ पे। 4,20,000 ईयर 1 में था, ईयर 2 में 5,30,000 है। कितना इंक्रीज है जनाब? सही है वर्दा? यस सर। परसेंटेज बताओ मेरा बेटा। 26%। 26%। अच्छा, अगर पॉइंट में जवाब आ रहा हो तो आप लोग जो है पॉइंट के बाद 2 डिजिट तक जाना बस। समझ लिया मैंने क्या कहा? पॉइंट में जवाब आ रहा हो तो पॉइंट के बाद 2 डिजिट तक जाना, या राउंड करना चाहो तो राउंड कर लो, लेकिन फिर तमीज से राउंड करना। ध्यान रखना इस बात का कि जवाब प्रॉपर हो। जी 40,000 वर्दा। यस सर। 12%। एक मिनट।
12%। Yes, sir. 42,000. एक मिनट, 42,000 जी, 56%. 56%। नेक्स्ट, 31,000. सॉरी, 31,000. 31,000, 32%. 32%। Yes, sir. Sir, Zani. जी, 73,000. 73,000। 73 एग्जैक्ट ये वाला होगा जो ये लिखा है, ये वाला। 42. 42 और 31 को प्लस करो तो 73। 42 से सेलिंग एक्सपेंस बढ़े, 31 से जनरल एक्सपेंस बढ़े, टोटल ऑपरेटिंग एक्सपेंस 73,000 से बढ़ा। और यहाँ बताओ 42%. 42%। 33,000. ऑपरेटिंग इनकम कितनी बोली? 33. 33,000। 21%. 22। 21. Minus 26,000. चले, आपकी तरफ अजान हो रही है, अभी अजान सुन लेते हैं। Yes, sir. सर जी बेटा, मेरा 33,000 माइनस में आ रहा है। तो हम भी माइनस में लिख देंगे, इसमें क्या मसले की बात है। सर माइनस में आ रहा है। सही है, यस सर। और इस पे भी माइनस की साइन लगा देंगे। यस सर, बाकी के भी हो गए। ओके, जरा अजान सुन लें। ओके जी, इंटरेस्ट एक्सपेंस डिक्रीज हो रहा है। और परसेंटेज बन रही है 20%। 27,000 से डिक्रीज हो रहा है। तो परसेंटेज बता दें मुझे प्लीज। सर 20 ही है। 20 है। यस सर। पक्का? 1,00,000। यस सर। 13 दूनी 26 सही है? नहीं ना, क्यों सर? 20 पॉइंट कुछ आ रहा होगा। हाँ 20.7 आ रहा है। तो फिर 20.7 को तो राउंड करके बेटे 21 बनेगा मेरा बच्चा। यस सर। या तो 20.71 लिखो या फिर 21% लिखो। सही है? यस सर 21। ओके, ये बताओ। ये 30। 3030। ओके, ये बताओ। ये 16.6। ये सब माइनस में आएंगे ना? यस सर। ये सब डिक्रीज हो रहे हैं। 15,000। यस सर। और ये कितना परसेंट है बेटा?
16.6. 16.6 तो 17 कर दूं इसको मेरा बच्चा। Yes, sir. ये हमने इनकम स्टेटमेंट में, किसमें, इनकम स्टेटमेंट में हॉरिजॉन्टल एनालिसिस कर लिया है। अब मेरे प्यारे बच्चे बैलेंस शीट में भी, किसमें, बैलेंस शीट में भी हॉरिजॉन्टल एनालिसिस कर रहे हैं। फटाफट तेजी से जल्दी से शुरू हो जाओ, मैं साथ साथ कर लेता हूँ, मेरा ख्याल है ना, माहौल जरा मुनासिब रहेगा। 290 और 390 ये बना 1,00,000। पहले कॉलम बना लूँ शराफत से, यहाँ कॉलम बना दें पहले। यहाँ से कॉलम बना दें मेरा ख्याल है। ओके प्यारे बच्चों, इंक्रीज है ये रुपी का इंक्रीज, इंक्रीज डिक्रीज की हेडिंग वही ऊपर डली हुई है ये वाली, सही है। और अब रुपी का इंक्रीज डिक्रीज लिख रहे हैं हम यहाँ पर, तो ये है 1,02,000 अगर मैं गलत ना हूँ। परसेंटेज तो आप ही बताएंगे, मैंने निकाला। $467, ये हो गया 33,000 का इंक्रीज। ये 1 से 60 हो गया, ये हो गया 45,000 का डिक्रीज। और ये 860 से 950 हो गया, ये हो गया इंक्रीज 90,000 रुपए का जनाब आदि। परसेंटेज आप लोग बता के शुक्रिया का मौका दे दें आप जब ये निकाल लें। तो मैंने कहीं अमाउंट में गलती कर दी हो लिखते हुए तो प्लीज बता दीजिएगा, तकल्लुफ ना कीजिएगा। 94 से 112, ये हो गया जनाब 18। शहजाद 35% किसकी परसेंटेज है भाई? 17, 35, 60, 17 किसकी है? पैंतीस करंट एसेट यहाँ से शुरू हो रहा है, इसका मतलब है 35% करंट एसेट है। इंक्रीज, सब इंक्रीज ही हुआ है, ये डिक्रीज हुआ है, इसमें लिख दिया। 35 के बाद 7% है। ओके, और ये कितना है शहरियार? 43% सर। 43%, ब्रैकेट ऑन 43%। 71 कहाँ से लाई हो लेना? 17 था, 17, 43 और 10, 17, 43, 17 तो मैंने 35 क्यों लिख दिया? 35 करंट एसेट है। ऑफिस इक्विपमेंट का इंक्रीज 7% है और 43% है इसका। अलाना तुम्हारा जवाब में 1 गलती से लग गया है, 7, 45 और 10 समझ में नहीं आया। और ये वाला इंक्रीज डिक्रीज जो है ये कोई बताएगा मुझे? 8,90,000 डिवाइडेड 10%। 10 आ रहा है इसका। अच्छा, 10.4%। आपको नजर आता है ये जो बना हुआ आया मेरे पास इस तरह? ये स्क्रीन पे आपको रनिंग आउट ऑफ टाइम लिखा नजर आता है? दिस मीटिंग विल एंड इन 10 मिनट्स, अपग्रेड नाउ, ये आता है? नो सर। अच्छा, जी सर आता है। नहीं सर। सर ये मोबाइल पे नहीं आता, लैपटॉप पे या पीसी पे आता है। अच्छा अच्छा, सही है, ठीक है। तो यहाँ पे आप 10% इशाद कर रहे हैं? जी सर। अरे भैया कहाँ हेल्प तब गई? 10% इंक्रीज। ओके, चलो अब यहाँ पे लिखवा दो। तुम लोग कर लो पहले काम, फिर लिखवा देना, मैं डिस्टर्ब कर रहा हूँ बार बार। 94 और 112। सर जी सर, हुक्म। सर 2 लाइन बता देना परसेंटेज किस तरह निकलती है, मेरा नेट ऑफ हो गया था। अरे तो 2 लाइन क्या, मैं ढाई लाइन बताऊंगा भाई तुझे। यार देख, सर आपको उस टाइम कहा था। जितना इंक्रीज आया ना उस अमाउंट को बेस ईयर से डिवाइड कर दे बस, और मल्टीप्लाई बाय 100। ओके सर, अभी करता हूँ। जैसे 45,000 डिवाइड बाय 1,05,000 मल्टीप्लाई बाय 100, ये जवाब आया।
और पॉइंट के बाद 2 डिजिट जो आ रहे हैं उसको राउंड ऑफ करके लिख दो, एक आध डिजिट एक आध % ऊपर नीचे होने से फर्क नहीं पड़ेगा। हॉरिजॉन्टल में पॉइंट में मसला नहीं है, लेकिन वर्टिकल में पॉइंट को बहुत संभाल के चलाएंगे। सर जी बेटा, इसकी परसेंटेज आ रही है 19.1, 18,000 वाली। 19.1 तो इसको तो 19 लिख लूं, है ना? क्या ख्याल है? यस सर। और नीचे की आ रही है 20। वो 50 से 2 लाख बना 50,000 डिग्री यस सर, ये 20 आ रही है। माइनस का 20 लिख देता हूँ। -20। माइनस का 20 यस सर। और इसका ये माइनस का 32,000 माइनस का 32,000 और परसेंटेज -9.3। माइनस 9.3 तो 9 लिख दूं। यस सर। सर इसकी 75 आ रही है। 75 यस सर। 40 से 70 75 176 से 2 18 24 और 18 42 5 16 और 6 38 1 लाख और 26 1 22। भाई अमाउंट चेक कर लीजिएगा, मैं कैलकुलेटर के बगैर कोशिश कर रहा हूँ, तो कहीं मिस्टेक हो जाए तो बुरा ना मानिएगा, इसलिए आप खुद अमाउंट पे हाथ साफ करें। सर 24% है रिटेन अर्निंग 24% और स्टॉक होल्डर इक्विटी भी 24 है ये भी 24 है। ओके, और टोटल इक्विटी 10%। टोटल इक्विटी 10%। पता है अच्छी बात क्या है? अच्छी बात ये है क्योंकि ये बैलेंस शीट को आप हॉरिजॉन्टली एनालाइज कर रहे हैं, तो जब आप कह रहे हैं कि आपके टोटल एसेट 10% से इंक्रीज हुए, तो लाजिम सी बात है कि आपके जो क्या कहना चाहिए इक्विटीज इंक्रीज हुई होंगी वो भी लाजमी 10% से इंक्रीज नजर आनी चाहिए। मेरा ख्याल है आप कितना टाइम रह गया? 4 मिनट रहेगा। मैं बता देता हूँ, फिर एक और छोटी सी मीटिंग करेंगे। वो छोटी कितनी बड़ी हो जाएगी मीटिंग वो पता नहीं है, लेकिन करनी तो है क्योंकि अभी भी चैप्टर कंप्लीट नहीं होगा। मैं कल एक आध एक्स्ट्रा क्लास रख लेता हूँ। मुझे बताइएगा कल कितने बजे क्लास होती है वसी साहब की? सर 1:30 1:30 बजे होती है। बजे से 1:30 से सर एक ही वो होता है, क्या कहते हैं उससे क्लास होती है बस। 40 मिनट का सेशन होता है।
यस सर, एक सेशन होता है। 2:15 तक फारिग हो जाएंगे आप? सर कोई Yes, लिमिट sir. नहीं होता? चल भाई, एक सेशन होता है तो 40 मिनट से लिमिट कैसे नहीं होगी? वसी अदर ने सर एक सेशन होता है। जूम खरीद लिया क्या वसी अदर ने? 40 मिनट बाद उनकी मीटिंग भी खत्म हो जाती होगी बेटी। तो 2:15 बजे तो 15 मिनट का रेस्ट करना चाह रहे हो? 2:30 बजे मुलाकात हो या पहले मिलना है सुबह 12 सर बजे? 2:30 तक ही होती है उनकी क्लास खत्म 2:30 तक ही होती है। अबे 1:30 बजे शुरू होती है तो 2:30 बजे खत्म हो ही नहीं तो सकती। 1:30 पे स्टार्ट नहीं करते ना वो सर, लेट करते सर वो हैं। एक ही लिंक पे बार बार बुलाते हैं, इसी लिंक पे आ जाओ, इसी लिंक बुलाते पे आ रहते जाओ। हो, सारा दिन बुलाते रहते हो तुम्हें? आते क्यों नहीं हो? चलो ओके। नो सर, और कुछ बच्चे भी होते हैं ना उस पे, तो वो क्लास लंबी चली जाती है। अच्छा चलो, तो फिर बताओ क्या करें फिर? 3 बजे रख लें? 3:30 का रख ले। 3:30 बजे रखवा रहा है यार तू, ना इधर के ना उधर 3 के। सही है सर, सही है, 3 सही है। या फिर सुबह रख लेते हैं, क्या ख्याल है? गर्मी वैसी है सर वो सुबह। खाना वाना भी खाना होता है, नहाना भी होता है ना। अच्छा भाई सही है, ठीक है। तो मेरे दोस्त अगर मैं क्लास रखूं, लेट सपोज 1:30 बजे शुरू होती है ना सर की क्लास, 11:30 से 12:30, 1, 11:30 से 1 अगर रख लूं? ओके सर, सर डन। 3 बजे का टाइम सही है। अच्छा भाई, सब एक तो सब लोग जो है ना बस सर सुबह की टाइमिंग सही है मैसेज सर। तुम्हारा, बस ठीक है, ओके चलो सही है भाई। 3 बजे से रख लेते हैं, सही है? 3 बजे से पता नहीं कब तक। ओके सर। ओके, तो अभी तुम लोग ओके सर। ये कंप्लीट हो गया। यस सर, 3 बजे से अभी सुनो, अब वर्टिकल एनालिसिस में पता है बड़ा सिंपल काम है। वर्टिकल एनालिसिस में आपने इस तरह से करना है, इस तरह से जैसे कर्सर मूव कर रहा है। तो अब वर्टिकल एनालिसिस में आप परसेंटेज मालूम करेंगे किसके मुकाबले में? जल्दी बोलो। सर नेट सेल की कॉस्ट ऑफ गुड्स के मुकाबले में। स्टेटमेंट की हर चीज की बुनियाद ही कौन होती है? नेट सेल्स। तो इसका मतलब है अब जब हम ईयर 2 पे काम कर रहे हैं तो 1 से ताल्लुक नहीं है, 1 पे काम कर रहे हैं तो 2 से ताल्लुक नहीं है। यूं नहीं देखना, कर्सर नजर आ रहा है मेरा, यूं नहीं देखना, यूं काम करना है, ठीक है? तो भाई ईयर 1 की 7.5 लाख रुपए सेल को कितने % बोलूं? सोच समझ के जवाब दो। 100। वेरी गुड, एक्सीलेंट। ईयर 2 की सेल को भी कितने % बोलूं? 100। 100। अब 4,20,000, सुन ले भाई काशान, 4,20,000 डिवाइडेड बाय 750, जो जवाब है यहाँ लिखना। 5,30,000 डिवाइड बाय 9 लाख, जो जवाब है यहाँ लिखना। मल्टीप्लाई बाय 100 कर लेना शराफत से। ये करो जल्दी से, फिर यहाँ तक कर लो, मैं आ रहा हूँ, सही है? और क्रॉस चेक करते रहना कि माइनस करके वही जवाब बन रहा है। जैसे यहाँ जो परसेंटेज आएगी वो 100 में से माइनस करोगे तो वही जवाब बनेगा, और यहाँ भी वही बन रहा होगा। 330 डिवाइड बाय 750, हर अमाउंट को 750 से डिवाइड करो, हर अमाउंट को 9 लाख से डिवाइड करो और यहाँ लिखते जाओ फटाफट सब लोग। किसी को कोई शक है भी तो मैं कुछ नहीं कर सकता, मीटिंग का टाइम खत्म हो रहा है, अभी दोबारा मीटिंग लिंक भेजता हूँ। मैं मीटिंग लिंक ग्रुप पे भेज रहा हूँ आप लोगों को, सर अख्तर नहीं होंगे आप, सही है? मैं ग्रुप पे भेज रहा हूँ बॉयज गर्ल्स के, ओके? ओके सर।